लीजिए, वाह रहमत वाले नबी, मैं तेरी रहमतों पे कुर्बान जाऊं। कहने वालों ने यूं ही तो नहीं कहा, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जख्म खाकर जिसने फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर के गालियां सुनकर जिसने दुआएं दी, सलाम उस पर के वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के झोलियां भर दी जिसने फकीरों की, सलाम उस पर के मुश्कें खोल दी जिसने असीरों की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के टूटा हुआ बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो उम्मत की खातिर रातों को रोता था, सलाम उस पर जो जाड़े में फर्श खाकी पे सोता था, सलाम उस पर के जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जो दहर में बनकर जाने बाहर आया, जो आया तो यकायक बेकरारों को करार आया। व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन-नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक दफा अकीदत से, इबादत और कामिल नजात और बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अस्हाब। आका जब तेरा जिक्र किया तो नूर का बादल बरसा, आका जब तेरा जिक्र किया तो नूर का बादल बरसा, जब तेरा नाम लिया तो जहां में जहां आई है। नाम यकता है तो शान भी यकता है तेरी, और हर बड़ी शान में आना ये तेरी यकताई है। तुझको रब ने महबूब कहा, खूब कहा, खूब कहा, दो आलम में तेरी अजमत की कसम खाई है। वो आए हैं जहां में रहमतुल लिल आलमीन बनकर, सहारा बे आसरा बनकर, शफीउल मुज़निबी बनकर। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक साथ ताज़ीम और तकरीम मुसलमान भाई,
वक्त आपके सामने है और आपकी थकावट का मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, अपनी भी और स्टेज पर तशरीफ फरमा अपने काबिरीन की, उलमाए किराम की। हजरत मौलाना फरहान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया माजूरी के बावजूद अपने इस मरकज में तशरीफ फरमा है। और अभी मैं हैरान था, उस्ताजुल हुफ़ाज़ हजरत कारी हक नवाज रहीमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया सारा दिन क्लास का सबक इस पहर तक बैठे और जहर बात है सुबह फिर सबक है। मैं आपको तंग नहीं करूंगा, बस 1 बजे तक गुजारा कर लें, कुछ पैगाम भी हो जाए। एक मरा अजीब किस्म का मजमून आपने नाकिस मुताले में तैयार करके लाया था, फिर सही एक सबक सुनाना चाहता हूं, उसे पल्ले बांध लें। हमारे सीरत के जलसे, हमारी महाफिल कामयाब हो जाए। अल्लाह की खुदाई सबसे कीमती दौलत दौलत ईमान है। कौन सी दौलत? जिन्होंने नींद नहीं आई सिर्फ वो बोल रहे हैं। सबसे कीमती दौलत अल्लाह के खजाने में ईमान है। ईमान वो खजाना, वो दौलत है जिस जैसी दौलत रूए जमीन में कोई, अल्लाह की खुदाई में कोई। जिसके पास ईमान है, चाहे दुनिया की कोई चीज नहीं, वो सबसे बड़ा मालदार है। और जिसके पास ईमान नहीं, चाहे वो कितना बड़ा जायदादों का मालिक कोई नहीं, वो गरीब ही गरीब। सबसे बड़ी दौलत दौलत है। मैं सिर्फ जागदे बंदे आखे है थोड़ा सा गुजारा कर लें 15 मिनट। सबसे कीमती दौलत ईमान है। इसकी दलील क्या है? तीसरा सिपारा आखिरी आए, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू वहुम कुफ्फार। वो लोग जो ईमान से महरूम रहे, काफर कुफर इख्तियार किया, व मातू वहुम कुफ्फार, इस हालत में मौत आई कि वो काफिर थे, यानी ईमान की दौलत से दुनिया से महरूम चले। अब क्यामत का दिन हो, बिल फर्ज वल महाल, उनके पास इतना खजाना हो। कुरान करीम ने फरमाया मिल उल अर्ज़ ज़हाबा, अल अर्ज़, अर्ज़ के शुरू में अलिफ लाम लिल इस्तिग़राक़, पूरी जमीन के बराबर सोना हो। इस वक्त सबसे कीमती दात सोना है। 2.25 लाख 2.5 लाख तक पहुंच गए 1 तोला। आप फर्ज करें कि जितना हमारा हाल है, इतना किसी के पास सोना आ जाए तो उसकी नस्लें खाती रहें, उसकी आगे सदियों तक उसकी औलादें खाती रहें, तो वो जायदाद खत्म ना। आप इस हाल के सोने का अंदाजा लगाते हैं जो कुरान करीम ने नक्शा खींचा है कि मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, जमीन की सतह से आसमान की छत तक, दरमियान में जितना खला है सारा किसी के पास सोने का हो, पूरी जमीन के बराबर। और छठे सिपारे में फरमाया व मिसलहू माहू, एक जमीन नहीं 2 जमीनें सोने की आ जाएं, और जो ईमान की दौलत से महरूम गया है वो हशर के दिन अल्लाह को 2 जमीनें सोने की पेश करके कहे, ऐ मालिक ये 2 जमीनें सोने की ले लो, और जिस सफ में ईमान वाले लोग खड़े मेरा नाम भी उनमें शामिल कर दो। कुरान करीम ने फरमाया फलन युक़बल मिन अहदिहिम, उनमें से किसी एक से ला युक़बल नहीं, फलन युक़बल नफी ताकीद कसीगा कि हरगिज हरगिज 2 जमीनें सोने की लेकर भी इसे ईमान वालों की सफ में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे मालूम हुआ चनियोट के मुसलमानों के 2 जमीनें सोने की भर कर भी ईमान की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकती। ईमान इतनी बड़ी दौलत है। अब सवाल यह है, ईमान नाम किस चीज का है? ये जो इतनी बड़ी दौलत है कीमती, ईमान, ईमान किस चीज का नाम है? सादा लफ्जों में समझाना चाहूं, ईमान जाते नबुव्वत के साथ, आका जान के साथ कामिल रबत का नाम है।
हुजूर के दामन के साथ कामिल वबस्तगी का नाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात में फनाइयत का नाम ईमान है। जो शख्स नबी की जात के साथ जितना मजबूत और मरबूत होगा उसका अमल उतना ज्यादा मजबूत होगा। आज अमाल में कुताही इसलिए है कि नाम निहाद मुसलमान है, नमाज से आरी है, नाम काश के रसूल है, सुन्नत से आरी है, नाम काश के रसूल है, कमाई हलाल की नहीं है, नाम काश के रसूल है, घर की चार दीवारी का माहौल वो दीनदाराना नहीं है, क्योंकि हुजूर की जात के साथ इसका रब कामिल नहीं है। जब नबी की जात के साथ जोड़ नाकिस हुआ तो अमल में कुताही आई। अल्लाह ताला ने जो नबी की जात के साथ ईमान को कामिल रखे, चार सिफात बयान की है और फिर आगे नतीजा बयान किया। फरमाया कामयाब लोग कौन हैं? फल्लज़ीना आमनू बिही, वो लोग जो नबी की जात पे ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, फिर नबी की ताज़ीम की, वनसरूहु, फिर नबी की नुसरत की, यानी नबी के दीन की हिमायत की, हुजूर के दीन के किसी न किसी शोबे को जिंदा किया। जिंदगी गुजर गई दावत और तबलीग में, ये अल्लाह के दीन की नुसरत है। जिंदगी गुजर गई मैदान जिहाद में, ये दीन की नुसरत है। जिंदगी गुजर गई अल्लाह की तौहीद का प्रचार करते हुए, ये अल्लाह के दीन की नुसरत है। जिंदगी गुजर गई खत्मे नबूवत की चौकीदारी की, ये दीन की नुसरत है। जिंदगियां गुजर गई असहाब व अहले बैत के नामूस और तकद्दुस के लिए जान लुटाने की, ये दीन की नुसरत है। जिंदगियां गुजर गई बच्चों को कुरान की तालीम देते हुए, ये असातिज़ा और मशाइख आपके सामने अभी दाढ़ी नहीं आई थी, मकतब में आए कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ते पढ़ते जवां हुए, कुरान पढ़ते पढ़ते सियाही वो सफेदी में बदल गई। ये अल्लाह के दीन की नुसरत है। वत्तबअुन-नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माअहू, चौथा काम ये किया नबी के ऊपर उतरने वाली वही, हुजूर की तालीमात की ताबियादारी की। जो नबी पर ईमान लाए, फिर नबी की ताज़ीम करे, फिर हुजूर के दीन को जिंदा करने का वो जरिया बन जाए, फिर नबी की ताबियादारी में जिंदगी गुजारे। कुरान ऐलान करता है उलाइका हुमुल मुफलिहून, देख लो यही वो लोग हैं जो अल्लाह की नजरों में कामयाब है। ईमान सबसे बुनियाद है, अमल बाद में है, ईमान पहले। किस तरह का ईमान हो? हजरत साद इब्न अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मिसाल ना गल छेती समझ आ जाती, बस ये आए समझा रहा। ईमान कबूल किया, मां मुशरिका थी, काफिरा थी। मां ने कहा क्या तूने हुजूर पर ईमान लाया, बाप दादे के दीन को छोड़ दिया? हज़रत साद इब्न अबी वकास फरमाने लगे अम्मा जी, अगर नबी का दीन हक हो तो फिर मेरे सामने हक बात वाजी हो गई। अर्ज कर रहा हूं ईमान हुजूर की जात से कामिल वबस्तगी का नाम है। फरमाने लगे जी अम्मा जी कलमा पढ़ चुका हूं। मां ने दाएं बाएं बड़ी बातें की, तफसील बहुत है, धमकाया। आपने फरमाया कुछ भी हो जाए, अब हुजूर की जात से चिमटना ये वो नशा है, जान तो जा सकती है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। मां ने कसम खाई, बड़ी अजीब किस्म की कसम है। कहने लगी वल्लाही ला कुलु ताम, अल्लाह की कसम मैं खाना नहीं खाऊंगी। बुढ़ापा, फिर खाना ना खाए, फिर बूढ़ी मां, तो क्या बीती होगी औलाद पे। दूसरे दिन कहने लगी आज के बाद पानी को भी अपने मुंह के करीब नहीं लगाऊंगी। चिन्योट के मुसलमानों, जब ये वाकया पढ़ता हूं बिला तकल्लुफ अर्ज कर रहा हूं, यकीन जाए रूम पे खड़े हो जाते। अपनी माओ के प्यार को सामने लाओ, फिर आपको समझ आए, और ना समझ आए तो उनसे जरा पूछिए जो मां की ममता से महरूम हो चुके, मां के प्यार से महरूम हो चुके। हज़रत साद बिन अबी वकास खुद फरमाते मुझे अपनी मां से इतना प्यार था, मां के बगैर खाना ना खाता, मां के बगैर दिन अच्छा ना गुजरता। वो जीवन जीवन ही नहीं था जिसमें मां की ममता ना हो। अब बड़ी आजमाइश और बड़ा इम्तिहान है। मां कहती है ना खाऊंगी ना पीऊंगी, भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर जाऊंगी, तेरे लिए आर छोड़ूंगी। लोग कहेंगे ये वो जालिम है जिसने बूढ़ी मां को तड़पा तड़पा के मारा था। तू अपने लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहे,
रहेगा। हजरत साद कहते हैं बड़ी अजीब आजमाइश मेरी मता, ईमान कबूल करने से पहले तो माँ थी, माँ के नाम से जिया करता था, माँ की मोहब्बत में मैं सरचार था। अब हुआ क्या, एक तरफ जाते नबूवत है, एक तरफ माँ की ममता है। अल्लाह ये आजमाइश किसी पे ना डाले। माँओं को छोड़ना बड़ा मुश्किल हुआ करता है, माँ के प्यार से मुफारकत इख्तियार करना ये बड़ा मुश्किल हुआ करते। हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं घर में आता तो माँ का चेहरा देखता तो मासूम आंखों में गद्दी पड़ गई, आंखें पीछे चली गई, मुंह मुबारक छोटा से छोटा होता गया, सेहत कमजोर से कमजोर होती गई, हड्डियों का पिंजरा बन गई। मैंने कहा अम्मा कुछ तो खाओ, लेकिन माँ कहती है हुजूर को छोड़ेगा तब मैं खाने को मुंह लगाऊंगी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाते, हुजूर मिजाज शिनासे नबूवत थे, नूरे नबूवत और बसीरत ने भांप लिया। मेरे साथ तो कोई मसला दरपेश है। कहा साथ क्या वजह है, मजलिस में आते हो परेशान बहुत हो, हुआ क्या है? जब कोई आदमी दुखी हो, दुखी आदमी से कोई बात कहलवाना चाहे तो बेसाख्ता आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। हज़रत साद कहने लगे अल्लाह के हबीब क्या बताऊं, ये आजमाइश सामने है। एक तरफ मेरी माँ की मोहब्बत है, एक तरफ हुजूर आपकी जात है। फल्लज़ीन आमनू बिही, कामयाब वो लोग हैं जो नबी की जात पे ईमान लेकर आए। ही ज़मीन का मर्जियन नबीयल उम्मी जी, वो मेरे नबी की जात है, क्योंकि नबी की जात पे ईमान, वो अल्लाह पर भी ईमान होगा। जो नबी की इताअत में आएगा वो तमाम ईमानियात को मान लेगा। हुजूर फिर क्या करूं? अल्लाह के नबी फरमाने लगे साथ फैसला क्या है? यूं तो नहीं हो सकता कि वालिदैन की इताअत ईमान के रास्ते में रुकावट बन जाए। हुजूर की मजलिस में उठे और आए, घर आके कहा अम्मा आज साथ तेरा बेटा फैसला कर चुके। क्या फैसला है? फरमाया बावजूद के तुझे पता है तेरे बेटे को तेरे बेरार करार नहीं है, लेकिन अम्मा याद रख अगर तू नबी की मोहब्बत छुड़वाना चाहती है तो तेरी जैसी 100 माएं हो मेरे सामने तड़प तड़प के मर जाएं, मैं उनकी जुदाईगी बर्दाश्त कर सकता हूं, दामने नबूवत को नहीं छोड़ सकता। फल्लज़ीन आमनू बिही कहना बहुत आसान है, कभी दिल पे रखो और इसे समझें, फिर पता चले ईमान कितनी दौलत है। हमारा चूंकि कुछ लगा नहीं, और जो नबी को पा लेता है, हुजूर के पीछे चल पड़ता है, अल्लाह की कसम सरदारियां बादशाहते उसके कदमों को लूट आ जाती। आज की शब की मुनासबत से जनाब सईदा हलीमा सादिया जिस वक्त आका जान को लेके जाने लगी तो सईदा आमीना की जुबान से जुमला निकला, हलीमा पहले भी बहुत सी दाइयां आई, चूंकि यतीम था माल नहीं मिलेगा तो इसे छोड़ के चली गई। आपने फरमाया वल्लाही लाज़हबन्ना इला ज़ालिकल यतीम फला आखुज़न्नहु। आमीना उनकी सोच और मेरी सोच में फर्क है, उन्होंने माल देखा है, हलीमा ने माल नहीं देखा, आमीना का लाल देखा है। आप कहते हैं मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ तब जब मैंने पीछे कुछ छोड़ा हो। जो हुजूर को लेते हैं ले लेते हैं, कायनात की इज़्ज़तें उसके कदमों में आती हैं। आइए रबत देते हुए दूसरी बात कह के आयत को मुकम्मल कर रहा हूं। हुजूर के दामन के साथ चिमटने में अल्लाह जमाने की बादशाहतें उनके कदमों में रखती हैं। आप इन उलमा से पूछें, और भी तो काम थे, अल्लाह ने इन्हें सलाहियतें दी हैं, लियाकत है, मलका है, ये दुनिया के किसी कारोबार में जाएं तो वहां अपना नाम कमा सकते हैं। इन्होंने अपनी सलाहियतें अल्लाह के कुरान की तालीम में क्यों लगाई, इसके पीछे राज है। जो दामने नबूवत से चिमट जाता है, कायनात की अज़मतें उसके कदमों में आती हैं। शबे हिजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, मुशरिकीन मक्का ने ऐलान कर दिया मन क़तला मुहम्मदन औ अबा बकरी फलहु मिअतु नाका,
अली आजुबिल्ला जो हुजूर को कत्ल करे, हजरत अबू बकर को कत्ल करे, उसे 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। आहले हक की गर्दनों की कीमतें वो शुरू से लग रही हैं, आज भी आहले हक की गर्दनों की कीमतें लगती हैं। जो इसे कत्ल करेगा उसे इतने डॉलर इनाम दिया जाएगा, जो इसे पकड़ेगा उसे फुला इनाम दिया जाएगा। खैर, इस इनाम की लालच में बड़े बड़े निकले, उनमें से एक नाम बाद में सहाबी रसूल बने। हमारे लिए इज्जत और एहतराम का मकाम है। रजी अल्लाह की चादर के नीचे आगे हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, मैं भी उस इनाम की लालच में तेज रफ्तार घोड़ी के ऊपर बैठा, नबी और सिद्दीक का पीछा करने के लिए गया। ये अजीब इत्तिफाक है, 1400 साल कबल उस वक्त जो दुश्मन के धार में आया, नबी और सिद्दीक को जुदा करने के लिए, सिद्दीक की दुश्मनी में जो आया वो भी घोड़े के ऊपर सवार था। 1400 साल गुजरने के बाद आज भी दुश्मन वही है जो सिद्दीक की सदाकत पे हमला करे, उसे भी घोड़े से बड़ा प्यार है। खैर, हजरत सुराका खुद फरमाते, चूंकि हालत कुफर था, हालत शिरक थी, अभी हुजूर और सिद्दीक की मोहब्बत को वो समझ नहीं सके थे। वो हमले के इरादे से आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हजरत सिद्दीक कहने लगे, या रसूलल्लाह दुश्मन आ गया। आपने कहा, अबू बकर परेशान ना हो, हस्बुन अल्लाह, हस्बुन अल्लाह। हमें कौन काफी, कौन काफी अकीदा बन जाए। हुजूर से पहले बड़े नबी गुजर चुके थे। आपने ये नहीं कहा बाबा आदम आना और आके मदद करना, या फुला तू काफी, या फुला तू काफी। रहमत वाला नबी कहता है हस्बुन अल्लाह। काफी कौन है? बोले भाई, सबके लिए रब काफी है। खैर, चलो हज़फ कर देता हूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, घोड़ी से गिरे, घोड़ी के पांव जमीन में दंस गए, आग निकली, अपने पांव भी दंस गए। हाथ उठा के मुआफी के लिए सवाल कर दिया, हुजूर गलती हो गई, आपके गिर्द तो रब की हिफाजत का पहरा है, मुआफी चाहता हूं। रहमतुल्लिल आलमीन ने कहा, जा मैंने तुझे मुआफ किया। हुजूर ने मुआफ किया। इधर जमीन ने घोड़ी के पांव को छोड़ दिया, फिर उठे, फिर इनाम की लालच ने सताया, फिर दोबारा हमले के इरादे से गए, फिर जमीन में दंसे, फिर उठे, मुआफी मांगी, हुजूर ने मुआफ कर दिया, फिर इनाम की लालच में आगे बढ़े, फिर जमीन में दंसे। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है 3 दफा सीरत हलबिया में, अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी ने लिखा, मैंने पढ़ा है 7 मर्रा, 7 दफा ये वाकया पेश आया। बिलाखिर जब 7वीं दफा ऐसा हुआ तो हाथ जोड़ के कहने लगे, हुजूर मुझसे गलती हुई, आखिरी दफा मुआफ कर दीजिए। वाह रहमत वाले नबी, मैं तेरी रहमतों पे कुर्बान जाऊं। कहने वालों ने यूं ही तो नहीं कहा, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जख्म खाकर जिसने फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर के गालियां सुनकर जिसने दुआएं दी, सलाम उस पर के वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के झोलियां भर दी जिसने फकीरों की, सलाम उस पर के मुश्कें खोल दी जिसने असीरों की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के टूटा हुआ बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो उम्मत की खातिर रातों को रोता था, सलाम उस पर जो जाड़े में फर्श खाकी पे सोता था, सलाम उस पर के जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जो दहर में बनकर जाने बाहर आया, जो आया तो यकायक बेकरारों को करार आया। वो बहारे जाबिदा, हुजूर ने फरमाया, ईमान कबूल कर। पंजाबी में कहला, ओ केड़े पीछे लगा हुए, मेरे दामन से चिमड़ के देख तो सही, देख फिर सल्तनतें कैसे आती। अमान नामा लिखवाया, हुजूर ने लिख दिया, आपने सहाबी से लिखवा दिया। हुजूर ने एक जुमला बोला, फरमाया, सुराका अगर ईमान कबूल कर लो तो मैं ऐलान करता हूं, कई फबीका इज़ा लबिस्ता सिवारे किसरा, उस वक्त तेरी क्या ठाठ होगी, तेरी क्या शान होगी, जब वक्त की सुपर पावर शाह किसरा
बादशाह के हाथों से सोने के कंगन उतरेंगे, अल्लाह तेरे हाथों में पहनाएंगे। बादशाह के हाथों के कंगन मेरे हाथ में, लेकिन फल्लजीना आमनू बिही, नबी की जात पे ईमान लाए, हुजूर की जात पे ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, नबी की ताजीम में खड़े हो गए, हुजूर गलती होगी माफ कर दो, वनसरूहु, बकिया जिंदगी नबी की दीन की इशाअत और मदद में गुजारी, वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, कुरान की ताबेदारी में गुजारी। हालात बदलते गए, आका जान दुनिया से पर्दा फरमाते। अगला दौरे सिद्दीकी आया, हजरत सिद्दीक अल्लाह को प्यारे हुए, हजरत फारूक आजम का दौर आया, फतूहात का दायरा बढ़ना शुरू हुआ, फतूहात बढ़ती बढ़ती रूम फतह हुआ, फारिस फतह हुआ। जब ये फारिस और ईरान फतह हुआ तो शाह ईरान के हाथों के कंगन और उसके सर की हीरे और जवाहरात की लगी हुई खौद और टोपी वो माले गनीमत में सहाबे मुस्तफा जमा करके मस्जिद नबवी में लेकर आए। अब सेहने नबवी है, सोने और चांदी का ढेर लगा हुआ है। हजरत उमर आए और देखा कि वो सुराका के हाथों के, वो बादशाह किसरा के हाथों के कंगन वो मस्जिद नबवी के सेन में पड़े हुए हैं। हजरत उमर को नबी का वो जुमला याद आ गया और नबी की जुदाई में आंसू मचलने शुरू हुए, ज़ारों को तार आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया आई ना सुराका, जाओ ढूंढ के लाओ मेरा भाई सुराका कहाँ है। हजरत सुराका बिन मालिक बूढ़े हो चुके हैं, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, कमर झुक चुकी है और इस बुढ़ापे के आलम में आए हजरत फारूक आजम को देखा, उमर की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। फरमाया सुराका आपको वो मंजर याद होगा जब आप मेरे हबीब के खून के प्यास के लिए, आका की गर्दन उड़ाने के लिए सौंठों के इनाम की लालच में जा रहे थे और मेरे हबीब ने कहा था सुराका ऊँटों को छोड़ मेरे दामन के साथ चिमट जा। जो दामने नबूवत को थाम लेता है, दुनिया की सल्तनतें उसके कदमों में आती हैं, शाहियां उसके कदमों में आती हैं। हजरत सुराका कहने लगे जी अमीरुल मोमिनीन ऐसे ही है। फरमाया वो मंजर तो बताओ। हजरत सुराका बताने लगे, ना जाने जिंदगी के अंदर कितना नादिम हुए होंगे, ना जाने कितनी रो रो के माफी मांगी होगी। अल्लाह तूने मेरा मुकद्दर बदल दिया, मैं अंधेरों में था तूने उजालों में लाया, मैं तरीकी में था तूने सवेरे में लाया। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, नबी के नूर नबूवत के तले आपने मुझे मौका दिया। हजरत सुराका वो मंजर सुना रहे थे, खुद भी रो रहे थे, असहाबे मुस्तफा की आंखों में आंसू थे। जब वाकया मुकम्मल हुआ हजरत फारूक आजम आगे बढ़े और उस सोने के कंगन को उठाया, हजरत सुराका के हाथों में पहनाया और कहा जमाने वालों सुन लो, मेरे नबी ने जो जुमला बोला था लफ्ज गलत पूरा हुआ। आओ चुनियोट के मुसलमानों यही समझाना चाहता हूँ। अब एक तरफ बरादरी है, एक तरफ नबी की सुन्नत है, एक तरफ यार दोस्त है, दूसरी तरफ नबी की सुन्नत है। आज दोस्तों के पीछे हुजूर की सुन्नत को छोड़ा, बरादरी के पीछे आपने अपने घर के माहौल को खराब कर लिया। मैं आपसे नहीं कहता आप मुल्क का निजाम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अपने घर की चार दीवारी को ठीक करना ये मेरा आपके जिम्मा है। हमारे लिए ये काबिल कदर भी है और हमारे हक में भी है और हमें ये कर भी सकते हैं, हमारी इस्तिताअत से बाहर नहीं है। आज हमने गलियां सजाई, बाजार सजाए, कभी गौर करके देखना मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन तुझे किबला दुरुस्त करने का हुक्म दे रहा हूँ, किबला दुरुस्त करने का मशवरा दे रहा हूँ। मेरा नबी गलियों को सजाने के लिए नहीं आया, बाजारों को सजाने के लिए नहीं आया, लियुज़क्कीहिम, वो तेरे दिल का नूर सजाने के लिए आया, तेरे दिल के किबले को दुरुस्त करने के लिए आया। बाजार झंडी सजा ली तो सुन्नत से खाली रहा, नबी की मोहब्बत से खाली रहा, तो इनका कोई फायदा नहीं। आओ आज की मजलिस कीमती बन जाए, नबी के दामन के साथ चिमट जाए। हर वो काम जो हुजूर की मुखालफत में आए उसे छोड़ेंगे, उस काम की तरफ आएंगे जो नबी के साथ जोड़ता हो। बरादरी को लेंगे कि हुजूर की सुन्नत को? कौन कौन इरादा कहता है अपने घर में नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा? इरादा करते हैं? लो जी आखिरी बात, तकरीर मेरी खत्म होगी, अब वादा लेना है आपसे। सबसे बड़ी कीमती दौलत कौन सी है? जज़ाकल्लाह, गाली याद होगी। सबसे कीमती दौलत ईमान का तकाजा है। इस वक्त 3 गुनाह बहुत आम है, 3 गुनाह बहुत आम है।
कोशिश कर रहा हूं हर मजलिस में सुनाऊं। हमारे हजरात इतना खर्चा करते हैं, प्रोग्राम होते हैं, इसका फायदा तो हो ना। वक्ती वाह वाह करके हम चले जाएं, कुछ बदले ना अपने आप को, तो फायदा नहीं। पहला गुनाह जिसने मुआशरे को तबाह कर दिया, घर घर में झगड़े, भाई भाई में झगड़ा, वो झूठ का आम होना है। बिना सोचे समझे झूठ बोल देते हैं। आप इस उसूल को रखें कि मैंने सच बोलना है, वो जी कारोबार ही नहीं चलता। अभी पिछले दिनों एक बहुत दूर का सफर था, एक साथी छोड़ने के लिए आए तो उन्होंने कहा मौलवी जी अपनी गाड़ी पे थे, आपको कारगुजारी सुना रहा हूं। मैंने कहा सुनाए। कहते मैं साइकिल के ऊपर कपड़े बेचा करता था, फेरी का काम करता था, और उलमा से सुना था सच में बरकत है। तो मैंने अपने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह मैंने झूठ नहीं बोलना, कारोबार तेरे हाथ है। तो कहते हैं साइकिल से रेडी पे आया, रेडी पे दुकान पे आया। इस वक्त कपड़े की मार्केट में सबसे बड़ा ताजर मैं हूं, और मुझे खुद नहीं पता कि मेरे बैंक में पैसा कितना पड़ा। ये सार किसकी बरकत है? बोले कोशिश करेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरा बड़ा गुनाह सूद काम, सूदी कारोबार, हराम का लुकमा। जब तू हराम का लुकमा कोई शख्स कमा के लाए और अपनी औलाद के मुंह में हराम डाले, क्या तवक्को और उम्मीद है कल को तेरी फरमा बरदार बनेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनकी जात पे ईमान लाना यही पीछे और कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया सूद के 70 दर्जे। अदना दर्जा सकी मां से जिना और बदकारी करना। अलियास बिल्ला कोई बर्दाश्त कर सकता है कि मां के साथ ये काम करे? फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। जो सूद का कारोबार करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का उसके साथ ऐलान जंग है। और तीसरा बड़ा गुनाह नमाज में सुस्ती। सारी रात का जलसा सुन लेना है, सवेरे फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़नी। नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं। आज फजर पढ़ेंगे, केड़ा केड़ा बंदा पढ़ेगा? सुते बंदा का वादा ही कोई नहीं, खैर है ना, वो अगले जहां से पहुंच गए ने। आप वादा करें नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ सुबह के 5 वक्त की पढ़ेंगे। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। आओ दोस्तों एक काम करें, नबी की इताअत को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।